अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पूलिंग के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग क्या है। स्पूलिंग स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं बताता चलूं कि बैच सिस्टम क्या थे। सिंपल बैच सिस्टम। शुरू में कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी। तो सिंपल बैच सिस्टम सीपीयू और मेमोरी पर मुश्तमिल थे, यानी कि सीपीयू था और मेमोरी थी। मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशी मेमोरी, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ ये था सीपीयू और मेमोरी। अगर हम डायग्राम की बात करें तो सिंपल बैच सिस्टम की डायग्राम कुछ इस तरह थी। ये आ गया हमारा सिंपल बैच सिस्टम। सीपीयू मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लिया जाता और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते। सिंपल बैच सिस्टम में यह था कि सीपीयू जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं बहुत स्लो थी। अगर इनपुट देना है तो इसके लिए जरूरी था कि दूसरी जब कोई जॉब हम इनपुट देने लगे, एक इनपुट दे दी, दूसरी जॉब जब इनपुट देने लगे वो भी टाइम पे सीपीयू को पहुंच जाए। लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो होने की वजह से सीपीयू ज्यादातर आइडल रहता था, फ्री रहता था। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था, अब उसको पढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो था स्पूलिंग। बैच सिस्टम में सीपीयू और मेमोरी थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है बहुत स्लो थी और सीपीयू फ्री रहता था। अब इनपुट अगर टाइम पे सीपीयू को मिलता रहता तो सीपीयू बिजी रहता। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसे हम बोलते हैं स्पूलिंग। अब स्पूलिंग क्या कॉन्सेप्ट है, स्पूलिंग क्या था स्पूलिंग। स्पूलिंग जो है असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा सिस्टम जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता था जब सीपीयू जो है अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता। स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट में सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता था। अब इसको डायग्राम से इसका सही कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये आ गई हमारे पास स्पूलिंग की डायग्राम। अगर हम बैच सिस्टम की बात करें तो बैच सिस्टम सीपीयू और मेन मेमोरी पर कंसिस्टेड था। सीपीयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है। लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो होने की वजह से सीपीयू आइडल था। अब क्या हो रहा है, स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट में डिस्क भी ऐड कर दी गई कि इस सिस्टम में डिस्क ऐड कर दी गई। अब डिस्क का क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ऐड की इसको। इनपुट ऑपरेशन जो है मेन मेमोरी में आए, मेन मेमोरी से वो डिस्क में चले गए, डिस्क ने वापस मेन मेमोरी में भेजे और सीपीयू ने उन ऑपरेशंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को पकड़ा और प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद मेन मेमोरी में भेजा और मेन मेमोरी ने फिर उसको डिस्क में भेज दिया। अब डिस्क से फिर ये जो रिजल्ट था, आउटपुट थी, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें मिल गए। तो मतलब ये हुआ कि सीपीयू जो है अब डायरेक्ट इंटरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ नहीं कर रहा। सीपीयू का डायरेक्ट इंटरेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी के साथ है। इनपुट जो आएगा वो डिस्क में स्टोर होगा, डिस्क आगे फिर जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस होंगी वो मेन मेमोरी में भेज देंगी और सीपीयू मेन मेमोरी से पकड़ेगा, उसे प्रोसेस करके फिर मेन मेमोरी में भेज देगा। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस आउटपुट जो आएगी वो सिर्फ डिस्क में चली गई और डिस्क ने फिर आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज दिया।
तो इस सारे के सारे प्रोसेस में फर्क क्या हुआ? बैच सिस्टम में डिस्क नहीं थी, डिस्क को ऐड किया। किस लिए? कि सीपीयू ज्यादा देर आइडल ना रहे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? इनपुट डिवाइसेस पे से भी तो सीपीयू इनपुट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। अब आइडल रहने का ये सवाल, ये क्वेश्चन कहां से अराइज हो रहा है? सुने, अब डिस्क को इसलिए लगाया गया कि एग्जांपल ले लें प्रोफेशनल लाइफ में। आपके पास एक दुकान है, एक शॉप है, ओके। कस्टमर आते हैं, आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स उस शॉप में रखी वो सारी की सारी एक दिन में सेल हो गई। मान लें कि आप 10 किलोमीटर दूर फासले से ना प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो अपनी दुकान पे रखते हो। अब कस्टमर और ज्यादा आ गए, अब आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। आप क्या करेंगे? 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, अपनी दुकान पे लगाएंगे, फिर कस्टमर खरीदेंगे, फिर खत्म हो गई, फिर गए। बेहतर था आप ऐसा करते कि एक गोदाम बनाते और ज्यादा तादाद में, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लेके आ गए और उस स्टोर में, उस गोदाम में रख दी और कुछ प्रोडक्ट्स दुकान में, शॉप में लगा दी। कस्टमर आए, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट्स खरीदी और चले गए। प्रोडक्ट्स खत्म हुई, आपने क्या किया? अपने स्टोर से निकाली, फिर दुकान पे रख दी। कस्टमर आए, लेके चले गए। प्रोडक्ट्स खत्म हुई, आपने निकाली, दुकान पे रख दी। ये क्या हो रहा था? आपने क्या किया? एक टाइम पे बहुत सारी प्रोडक्ट एज एन इनपुट लेके आ गए और आपने एक गोदाम, स्टोर जो अपनी डिस्क बनाई हुई थी वो वहां पर आके स्टोर कर दी। अब जैसे जैसे कस्टमर आ रहे हैं, जिस रेट से कस्टमर आ रहे हैं उस रेट से आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल किए जा रहे। जिस तरह जैसे जैसे सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग करता जाएगा, डिस्क से इनपुट इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में जाती जाएंगी। तो इसी तरह से ये काम जो है परफॉर्म होता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हमने कहा स्पूलिंग। कि बैच सिस्टम में सीपीयू जो है आइडल रहता था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के स्लो होने की वजह से, और एक डिस्क को लगा दिया गया ताकि सीपीयू ज्यादा देर आइडल ना रहे, अपना प्रोसेसिंग का काम बिल्कुल जारी रखे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्पूलिंग। अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। Spooling name is an acronym for simultaneous peripheral operation online. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का एक टाइम पे होना, इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। The technology or system can perform number of input output operations parallel. एक टाइम पे बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम कर सकते हैं। नीड्स ऑफ स्पूलिंग, स्पूलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस स्लोअर देन सीपीयू। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू से बहुत स्लो थी, सीपीयू बहुत तेजी से काम करता था, सीपीयू ज्यादा देर आइडल रहता था, फ्री रहता था, क्योंकि इनपुट तेजी से सीपीयू तक इंस्ट्रक्शंस जो है नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से सीपीयू को फ्री रहना पड़ता। तो इसलिए स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट, स्पूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। फर्स्ट इनपुट डाटा इज स्टोर्ड इन डिस्क एंड सीपीयू इंटरेक्ट विद डिस्क वाया मेन मेमोरी। पहले जो है डाटा डिस्क में जाके स्टोर होता और डिस्क से डाटा मेन मेमोरी में आता और मेन मेमोरी से सीपीयू इंटरेक्ट करता और वहां से डाटा लेता, उसको प्रोसेस करता और दोबारा मेन मेमोरी में भेज देता। मेन मेमोरी से डाटा फिर से डिस्क की तरफ आता और डिस्क से डाटा फिर आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लें। एडवांटेज, नो इंटरेक्शन विद सीपीयू। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का सीपीयू के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था।
ये एक एडवांटेज है। इंटरेक्शन अगर होता तो सीपीयू के काम करने की स्पीड स्लो हो जानी थी। वो इसलिए स्लो हो जानी थी क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो है, तो सीपीयू ने भी फिर स्लो ही होना था। तो इसलिए ये एक एडवांटेज था स्पूलिंग के सिस्टम में कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके साथ सीपीयू का इंटरेक्शन नहीं था। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर एंड सीपीयू इज बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम। सीपीयू के काम करना बढ़ गया और सीपीयू ज्यादा देर जो है वो बिजी रहा, मसरूफ रहता है। मतलब उसे टाइम पे इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता रहता है। डिसएडवांटेज, स्पूलिंग वाज यूनिप्रोग्रामिंग। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये यूनिप्रोग्रामिंग है, मतलब कि एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुई है, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। एक इंस्ट्रक्शन को मुकम्मल होना होगा, सीपीयू उसको मेन मेमोरी में वापस भेजेगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन आगे फिर सीपीयू की तरफ जाएगी। तो ये है यूनिडायरेक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की स्पूलिंग के बारे में। पसंद आई होगी, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज।